नमस्कार, मैं आजम खान टीवी 12 न्यूज चैनल से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के झांसी शहर में सीवरी बाजार के ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। इसके अलावा झांसी ललितपुर जालौन उड़ई के कार्य के लिए उन्होंने 933 करोड़ रुपए का तोहफा दिया, जो बुंदेलखंड के विकास के लिए और कई कार्यों के लिए ओवरब्रिजों के लिए बनवाने हेतु उन्होंने ये संकल्प लिया कि आगे भी कार्य होते रहेंगे। झांसी में ITI रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाने का उन्होंने वादा किया। इसके अलावा टीवी 12 के न्यूज़ चैनल के संपादक आजम खान ने पत्रकारों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसके बारे में उप मुख्यमंत्री से सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बात को संज्ञान में लिया जाएगा। खास तौर से पत्रकारों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जनता के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई को तालियों की बौछार मिलना ही चाहिए। कलाकार हैं श्रीमान धर्मेंद्र कुशवाहा, मंडल उपाध्यक्ष। अरे फोटो तो दिखाई नहीं रही यार। श्रीमान धर्मेंद्र कुशवाहा जी। और फोटो वाले नहीं माने और आ जाओगे गिन लो। हद भी कर दी। सब ठीक है। हमारा झांसी भी कॉक पिकासो गली गली में हमारे फनकार कलाकार मौजूद, और उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी का चित्र बनाया है, जो आपके समक्ष, आपकी गवाहों के समक्ष ये भेंट किया गया। अब हमारे अगले और अंतिम हमारे जो वक्ता हैं वो श्रीमान झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा जी हैं। और अनुराग शर्मा, ठीक है ना, तेजी से बोलना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। राम राजा सरकार की, माई पीताम्बरा की जय। आज झांसी में लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम के माध्यम से भैया एक जगह खड़े हो जाओ। आप देख खड़े हो, एक जगह खड़े हो। अनेक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर हमारे दोनों अध्यक्ष द्वय जमुना प्रसाद जी, मुकेश जी, हमारे दोनों माननीय सांसद, बहुत ही लोकप्रिय श्रीमान अनुराग शर्मा जी, श्रीमान भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण, हमारे राज्य मंत्री साथी मनोहर लाल जी, आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण आदरणीय श्री रवि शर्मा जी, आदरणीय बिहारी लाल आर्य जी, आदरणीय जवाहरलाल राजपूत जी, आदरणीय राजीव सिंह परीक्षा जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जादौन जी, आदरणीय मूलचंद्र निरंजन जी, आदरणीय गौरी शंकर वर्मा जी, और जिस नगर निगम क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम है, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका ध्यान रखा। ऐसे हमारे श्रीमान रामतीर्थ सिंघल जी अभी यहाँ पर रविंद्र शुक्ला जी थे, अभी उन्होंने बताया, उसके बाद गए। हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामरतन कुशवाहा जी, आदरणीय प्रदीप सरावगी जी, आदरणीय संजीव सिंगी ऋषि जी, आदरणीय सुधीर सिंह जी, आदरणीय मनमोहन जी, हमारे मीडिया के सभी मित्रगण, यहाँ उपस्थित
सभी मैं जानता हूँ जिम्मेदार सभी कार्यकर्ता साथी अनेक का अनेक दायित्व वाले होंगे। हमारे सभी यहाँ प्रशासन के पुलिस के अधिकारी, हमारे लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम के सभी अधिकारीगण, मैं सभी लोग मेरी उपस्थिति में यह आपको सौंपा जाएगा। कुछ का लोकार्पण है, कुछ का शिलान्यास है और ऐसी लगभग 200 की संख्या में परियोजनाएं हैं जिन्हें आपको हम सौंपते हुए आज हमें खुशी होगी कि ये साधारण राशि नहीं, 933 करोड़, इसके पहले जिनका लोकार्पण हो गया वो इसमें जुड़ा नहीं है। 2017 में जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी की अगुवाई में बनाने का काम हम लोगों ने किया है, तब से ये तो हिसाब है ही। लेकिन अगर आप 2014 की ओर जाएं तो 2014 से लेकर के और 2021 तक केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं, दोनों का अगर हिसाब लगाएंगे तो मैं यह कह सकता हूं जिनकी प्रसिद्धि है रही है, ऐसे बहुत वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर पंडित विश्वनाथ शर्मा जी, जो 2 बार सांसद भी रहे हैं, अनेक प्रकार की उपाधियां भी उनको प्राप्त हुई हैं। आपका सुझाव था कि यह जो झांसी नगर के अंदर सीपरी ओवर ब्रिज है, इसका नामकरण पंडित विश्वनाथ शर्मा जी सेतु के नाम से कर दिया जाए। मैं उसकी भी घोषणा करता हूं, उसका भी काम विभाग तत्काल कर लेगा। और जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, उन्होंने मुझे बहुत कागज दिया है, मैं उन सबका पढ़ूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा, मैं तो सक्रिय हूं, हमारी सरकार तो सक्रिय है, सच है, लेकिन आप लोगों ने जिन्हें चुन करके भेजा है उन्होंने भी बहुत सक्रियता दिखाई। अगर इतनी सक्रियता ना दिखाई होती तो आप जो वर्षों वर्ष लंबे समय तक जिसका काम नहीं होता था, सब अधूरा पड़ा था, अधूरा काम भी दबाव बना करके पूरा करवाने वाले जनप्रतिनिधि मंच पर हैं और नए कामों को भी स्वीकृत करा करके लाने वाले भी जनप्रतिनिधि यहां मंच पर हैं। मैं आप सबकी उपस्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी भी भूख नहीं समाप्त हुई। इतना मैं एक बता रहा हूं, 1000 करोड़ से अधिक लागत को मैं आपको बता रहा हूं, इसके पहले भी हजारों करोड़ की लागत का, और फिर एक मुझे लगता है भी हिसाब तो नहीं जोड़ा हूं, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूं, आज लोकार्पण कर रहा हूं, शिलान्यास कर रहा हूं, इससे कम के प्रस्ताव मेरे हाथ में नहीं है। सरकार का खजाना खुला हुआ है। बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता में है विकास, और आप सब लोगों ने यह महसूस किया होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कागज में काम हो रहा है क्या? पहले कागज पर होता था, लेकिन अब जमीन पर काम आपको आपकी आंखों से दिखाई पड़ता है। हमने कांग्रेस और सपा मिलकर के 2017 में लड़े थे, लेकिन 325 सीटें, मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था, प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी झांसी में हुई थी, और आपने झांसी को कैसा जगमग किया था, जिस प्रकार से झांसी को जगमग किया था प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समय, वैसे ही पूरा प्रदेश जगमग हो गया। माता पीताम्बरा का आशीर्वाद मिला, भगवान राम राजा सरकार का आशीर्वाद मिला, यहां से हम लोग आशीर्वाद लेकर के पूरे प्रदेश में परिवर्तन की यात्राएं लेकर के निकले और 325 सीटें उस समय हमने जीता था। 2019 में आप सब ध्यान रखिएगा, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, सपा और बसपा का गठबंधन हो गया। चुनाव हुए नहीं थे, वोट की गिनती हुई नहीं थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वालों की लाइन लगी हुई थी कि मोदी जी को हरा देना है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी तो इस देश की जनता के दिल में बैठे हुए हैं, और देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बैठी हुई है। कोई हरा पाए क्या गठबंधन करके? 2017 में 2022 में 2017 दोहराने का काम करना। मैं इसलिए आह्वान करके जा रहा हूं, हमारे बहुत सारे विरोधी दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं, उनके किसी दुष्प्रचार के चक्कर में पड़े बगैर मजबूती के साथ हमें जनता की जो जरूरत है उसको पूरा करना। बुंदेलखंड में पानी की कैसी समस्या रहती थी,
आज उस समस्या का ईमानदारी से समाधान जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है योगी जी की अगुवाई में, आप बताइए, चाहे सिंचाई के लिए पानी अंदर उसने पोस्ट कर दिया। तमाम जो ऐसे लोग जो दलाली करते थे, अब दलाली बंद हो गई है, उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम कर दिया। उसका मुकदमा लिखा गया, उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उधर कुछ नहीं मिला तो अयोध्या पहुंच गए, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया, राम भक्तों के खून से अयोध्या की धरती को लाल करने का काम किया, जिन्होंने राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनने पाए, इसके लिए कोर्ट से लेकर के जनता के बीच तक लगातार दुष्प्रचार करने का काम किया, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। वो कह रहे हैं राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में घोटाला हुआ है। देश का कोई राम भक्त इन रामद्रोहियों की बात को स्वीकार कर सकता है क्या? कोई घोटाला कर सकता है क्या? अरे सच्चे राम भक्त वहां पर राम जी के काम में लगे हुए हैं। जो रामद्रोही हैं उनसे हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, न श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को चाहिए। इस प्रकार का आरोप लगा करके दुष्प्रचार करके तुम सोचते हो तुमको राजनीतिक रास्ता मिल जाएगा, तो और कायदे से हिसाब करने के लिए राम भक्त जनता तैयार है, राष्ट्रभक्त जनता तैयार है। एक कांग्रेस का नेता पड़ोस में आपके मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, क्या हालत थी आप सबको मालूम है उस समय मध्य प्रदेश की। वो कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आएगी तो धारा 370 खत्म कर देंगे। देखिए अब तो ना कांग्रेस सत्ता में आएगी ना धारा 370 खत्म। संभव है क्या? ये आएंगे क्या कभी? कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश में आ गए। पहले हम उत्तर प्रदेश से जब सपा की सरकार थी मध्य प्रदेश जाते थे, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में सरकार थी, तो जैसे मध्य प्रदेश शुरू होता था तो सड़कें अच्छी मिल जाती थी, और उत्तर प्रदेश के अंदर आते सड़क खराब मिलती थी। लेकिन अब अंतर है कि नहीं है? अब आप बिगाड़ करके कुछ दिन मौका मिल जाएगा तो इनका तो लूटो खाओ, पर 100 में से 85 तो देंगे। या विश्वास और भरोसा दिलाते हुए आप सबको एक बार फिर से यह आह्वान करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहिए। 2022 में या उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में केवल सरकार बनाने का नहीं, 2024 में फिर से केंद्र में भी सरकार बनाने का एक लक्ष्य लेकर के आप सब लोग काम करें। यही आह्वान करके अपील करके अपनी वाणी को देता हूं विराम। बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। अभियंता एससी जैन सर और अधीक्षण अभियंता अवधेश सर से निवेदन करूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी को कहें कि बटन दबाकर 950 करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करना करें। अरे दीक्षित तो खड़ा बना हमें तो बहुत से अरे भैया दूर तो हटकर दिखाई नहीं दे। अरे हमें लग रहा नहीं हो रहा। अरे और इस तरह लोकार्पण होता हुआ योजनाएं आपकी हुई, व्यवस्थाएं आपकी जिम्मेदारी, उनका उपयोग सदुपयोग करना आपका दायित्व। जय पत्रकारों का साथ दे दो, पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है मीडिया क्लब का है।
जी आपने कहा अपराध मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन आपके ही मौलानीपुर के विधायक पर गोलीकांड के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप है। अरे वो तो दूसरा है। राहुल एक और तो होना जल्दी से। केशव जी आपने अपने पूरे भाषण में योगी जी का कभी उल्लेख नहीं किया। साइन तो कर दे। अबे ऐसे ही करते हैं यार। राहुल यार जल्दी करो ना। विधायक ले जल्दी दे। झांसी की धरा है और यहाँ के लोगों की आवाज बहुत दूर तक पहुँचती है। तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को नमन और वंदन करते हुए इस बुंदेलखंड की धरा पर झांसी नगर वासियों के लिए आज बड़े ही खुशी का दिन है, बड़े हर्ष उल्लास का दिन है। तो सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सम्मान में। यहाँ पर सभी प्रशासन से जुड़े हुए सभी हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे सभी जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए, सभी मीडिया से जुड़े हुए जो हमारे गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए हैं, विधायक जी सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए कोरोना का प्रोटोकॉल है, सभी लोग मास्क लगाएं, सभी लोग दूरी बनाएं, उचित दूरी बनाएं, तभी हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। और आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। सभी लोग इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं जिसका सभी को इंतजार था। बताओ सीपी बाजार की सकरी सड़क पर फंसे अतिक्रमण के लिए यहाँ पर हमेशा लोग परेशान रहते थे। यहाँ के व्यापार मंडल ने इसकी आवाज उठाई और यहाँ के नगर वासियों ने इसकी आवाज उठाई, तो इसका कार्य संपन्न हुआ, जिसके लिए हमारे झांसी की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, सभी लोगों के मन में बहुत कल हम सभी लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई का कार्यक्रम बनाया था। उसमें आज हम सभी लोग वास्तव में आज भी वह दिन है कि हम सभी लोग दीप प्रज्वलित करें अपने अपने घरों में, क्योंकि आज यह रास्ता हम सभी लोगों के लिए खुल गया है। जो हमें 1 किलोमीटर का सफर तक हम कैसे जाएं सोचने में भी डर लगता था, आज वह रास्ता हमारे लिए खुल गया है। तो हम सभी लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। मैं सभी की तरफ से, झांसी वासियों की तरफ से, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने सुंदर हमें यह उपहार दिया है हमारी झांसी की धरा को। जरूरी नहीं है कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं है उनका भी इसी प्रकार से महापुरुषों के नाम से भारत माता की, भारत माता की। और हमारे मध्य मैं सीधे अनुरोध करूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वे हमारे आचार्य जी के पास पहुंचकर जो हमारा विधिवत पूजन है उस पूजन में भाग लें। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं श्रीमती चित्रलेखा जी से अनुरोध करता हूं कि वह आगे की कार्रवाई को बढ़ाएं। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का पानी और आग यहाँ के पानी में। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने मुख्यमंत्री जी के सम्मान में। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जिस घड़ी का जिस पल का हम सभी लोगों को इंतजार था वह आज पूरी होने जा रही है। आज के बीच में तीसरी ओवर जो हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे, इस दूरी पर चलने का जो सपना था हम सभी लोगों का, वो काफी लंबे समय के बाद आज पूरा होता दिख रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस का उद्घाटन होने जा रहा है। सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करते चले और दूरी बनाकर रखें, मास्क अवश्य लगाएं। सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, महामारी का समय है, सभी लोग
प्रोटोकॉल का पालन भी करते चले। हमारे बीच में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आज के हैं। हम बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से झांसी की इस धरा पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और वंदन करते हैं। देखिए, हो के मायूस जिला पंचायत ठीक है, बढ़िया है ना साहब। थोड़ा से पत्रकारों का पूरे जो हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप गौर करिए। पूरा हम लोग तो एकदम कोई पत्रकार को या किसी नागरिक को भी छूने की कोशिश करेगा तो कठोर कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड में ना ऐसे ही